इसका डायमीटर इतनी कम होती है, ये इतना थिन होता है कि आसानी से लाइट इससे पास हो जाते हैं। अगर इसके ऊपर लाइट आती है तो ये इसी थिन लेयर को, थिन प्लेट को ये पास कर सकता है। ठीक है, अब देख लें जो थर्ड वन प्लेट है, ये देख लें इसके ऊपर इस तरह एक कोटिंग हो जाती है, प्लेट नहीं होता, एक कोटिंग हो जाती है, एक कोटिंग प्रेजेंट होती है। और ये कोटिंग किसका कोटिंग होता है? एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का ये कोटिंग होता है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का ये कोटिंग होता है। तो सिंपली इस प्लेट को हम कहते हैं, या ये जो कोटिंग है इसको हम नाम देते हैं टारगेट प्लेट। ठीक है, इसको हम टारगेट का नाम देते हैं। ठीक है, देख लें यहाँ पर ये साइड जो है ये किसके साथ अटैच है? ये इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब के साथ अटैच है। यहाँ पर लाइट आती है, लाइट इसी तरह। अब सब्र कर ले, इस प्रोसेस को थोड़ा छोड़ दे। ठीक है, दोबारा आ जाए ट्यूब की तरफ, इस साइड को थोड़ा डिस्कस कर दे। सेम यहाँ पर मैंने आप लोगों को डिस्कस किया, ये प्लस देख ले, एनोड वाला साइड डिस्कस किया। ठीक है, अब ये कैथोड वाला साइड को हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। ठीक है, देख लें करंट की वजह से दरमियानी इमिशन के प्रोसेस से इलेक्ट्रॉन की बॉयल अप हो जाती है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है गन के थ्रू फायर होती है टूवर्ड द एनोड साइड। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ प्लेट्स लगी हुई होती है, प्लेट्स या सिंपली इसको कॉइल्स कहते हैं, डिफरेंट साइज वाली कॉइल्स यहाँ पर बायलेटरली दोनों साइड्स पे। ठीक है, यहाँ पर कॉइल्स लगी हुई है, इसी कॉइल्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉइल्स। ठीक है, अब इस कॉइल्स का फंक्शन क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन इसकी बीच जो है पास होगी, बीच दरमियान में पास होगी। तो यही जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉइल्स है ये इसी इलेक्ट्रॉन का पोजीशन बरकरार रखेगा, इसका साइज बरकरार रखेगा, और इसी इलेक्ट्रॉन्स को अलाइनमेंट में रखेगा। ये इसका फंक्शन है। जो अलाइनमेंट होती है वो ये कंट्रोल करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉइल्स। ठीक है, अब इस साइड से क्या जा रही है? इलेक्ट्रॉन जा रही है। देख लें, अब इस शेप को मैं यहाँ पर ड्रा करता हूँ। देख लें, ये इलेक्ट्रॉन गन है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रही है। ठीक है, मीन्स कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जा रही है। देख लें तीनों स्ट्रक्चर पे, और ये ऊपर क्या आ रही है? ये लाइट आ रही है। ठीक है, लाइट जो है एंटर हो जाता है विंडो के थ्रू, सिग्नल फ्लैट को भी क्रॉस करता है और आ जाती है कहाँ पर? एंटीमनी ट्राई सल्फाइड जो कोटिंग है या जो टारगेट है, लाइट कहाँ तक आ जाती है? इसी कोटिंग तक आ जाती है। ठीक है, जिसको सिंपली क्या कहते हैं? टारगेट कहते हैं। सही है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका एड कहाँ पे है? ये भी टारगेट पे है। तो इस साइड से इलेक्ट्रॉन जा रही है और वहाँ से लाइट आ रही है, और मेन लोकेशन कहाँ पे है? जो दोनों की कम्बिनेशन होती है वो टारगेट के ऊपर होती है। ठीक है, देख लें, जब ये वाला साइड में यहाँ पर थोड़ा जूम करके ड्रा करता हूँ, ये विंडो है, इमेजिंग प्लेट है। ठीक है, और ये हो गया टारगेट, ये टारगेट है लेट्स सपोज। ठीक है, देख लें, ऊपर से लाइट आ रही है, फॉर एग्जांपल एक लाइट आ रही है। ठीक है, और नीचे से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ठीक है, लाइट जो है विंडो को भी क्रॉस करता है। देख लें, मैंने आप लोगों को बताया था कि सिग्नल प्लेट इतना थिन होता है कि इससे भी लाइट पास हो जाता है और आ जाती है, पड़ती है ऑन द टारगेट, टारगेट ऊपर पड़ जाती है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाती है वो भी पड़ जाती है टारगेट के ऊपर। जब मैंने आप लोगों को बताया कि इसका मेन पॉइंट इसमें ये था कि ये एक्सरेस को कन्वर्ट करता है लाइट में, और इस ट्यूब का कमाल ये है, इसका कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये लाइट को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक सिग्नल में। तो हम ये डिस्कस करें कि ये इलेक्ट्रिक सिग्नल में किस तरह कन्वर्ट होता है। देखिए, जब एक ही टाइम पे ऑन द सेम टाइम लाइट और ऑन द सेम टाइम इलेक्ट्रॉन
एक ही पॉइंट पे स्ट्राइक करेगा तो ये कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रिक सिग्नल में, ये कन्वर्ट होगा। जब लाइट आ रही हो, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो है थोड़ा लेट या गलत लोकेशन पे ये एक्ट करेगा तो यहाँ पर कोई सिग्नल नहीं बनेगा। सिग्नल बनने के लिए लाइट और इलेक्ट्रॉन का सेम टाइम पर अराइवल और सेम लोकेशन पे इसका स्ट्राइकनेस या एक्टनेस जो है वो ज़रूरी होता है। जब ये सेम टाइम पर आ जाए लाइट भी और इलेक्ट्रॉन भी तो ये कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, वरना ये कन्वर्ट नहीं होगा सिग्नल में। जब सेम टाइम पे और सेम लोकेशन पे आ जाए तब ये कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो जो सिग्नल प्लेट है, अगर इसका हम कैरेक्टरिस्टिक देख ले तो ये इंसुलेटर भी है और कंडक्टर भी है, ठीक है। जब सेम टाइम पे लाइट और इलेक्ट्रॉन ये स्ट्राइक करते हैं तो ये इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट होता है। तो जो सिग्नल प्लेट है इसकी थ्रू सिग्नल आ जाती है बाहर की तरफ, ठीक है, इससे इमेज पेयर बनता है। तो इसी कंडीशन में हम कहते हैं कि ये सिग्नल प्लेट क्या है, ये एज ए कंडक्टर यूज होता है यहाँ पर। जब गलत टाइम पर लाइट आ जाए या गलत लोकेशन पे इलेक्ट्रॉन जो है मतलब सेम लोकेशन पे सेम पॉइंट पे ये एक्ट ना करे तो एक सिग्नल नहीं बनेगा। तो इसी दौरान ये जो प्लेट है ये एज अ इंसुलेटर यूज होता है, ठीक है। तो ये इसमें मेन पॉइंट से जो हमारा मकसद था वो पूरा हो गया। क्या मकसद था हमारा कि वीडिकॉन कैमरा या जो वीडिकॉन है इसका फंक्शन ये होता है कि लाइट को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्जन करता है। तो वो किस तरह करता है मैंने आप लोगों को यहाँ पर डिटेल में बता दिया, ठीक है। तो ये पॉइंट्स उम्मीद रखता हूँ सबको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम जाते हैं और ये पढ़ते हैं कि आया जो इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब है और इसके साथ जो आउटपुट फास्फर के साथ जो यहाँ पर वीडिकॉन कैमरा अटैच हुआ है, आया इसकी अटैचमेंट कौन प्रोवाइड करता है, जो अटैचमेंट है वो कौन प्रोवाइड करते हैं ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस अटैचमेंट को कहते हैं कपलिंग। कपलिंग, ये कपलिंग कौन करता है? तो इसकी जो कपलिंग है वो दो तरीके से होती है, ठीक है। या तो ये कपलिंग जो है फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू होगा, या ये जो कपलिंग है ये होगा लेंस के थ्रू, लेंस के थ्रू या फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू। दोनों मेथड्स के थ्रू जो है ये अटैचमेंट हम प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन इस अटैचमेंट की भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज है और इसकी भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, ठीक है। फाइबर ऑप्टिक अगर हम इसकी थ्रू अटैचमेंट कर लें तो इसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? एडवांटेज ये है कि इसको हम इजी टू अटैच, ये इसकी एडवांटेज है। आसान तरीके से इसको हम फाइबर ऑप्टिक के थ्रू अटैच कर सकते हैं क्योंकि ये एक सख्त स्टील या ग्लासेस के फाइबर्स होते हैं और इसके थ्रू आसानी से अटैच हो जाते हैं। सेकंड एडवांटेज ये है इजी टू हैंडल। अगर हम पेशेंट के ऊपर इसी ट्यूब को मतलब प्लेस करते हैं, पोजीशन करते हैं तो वो आसानी से तो हम हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है? अगर हम फाइबर ऑप्टिक यूज़ करते हैं तो ये डिसएडवांटेज आ जाती है कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर हम कोई एक्स्ट्रा डिवाइस ऐड करना चाहे, ये तो दो इंस्ट्रूमेंट दो इक्विपमेंट है दोनों ट्यूब से, अगर कोई एक्स्ट्रा ट्यूब या कोई भी डिवाइस हम ऐड करना चाहते तो फिर वो हम ऐड नहीं कर सकेंगे जब हम फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू ये दोनों कनेक्ट कर ले तब, ठीक है। अगर इसकी कनेक्शन फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू हुआ हो तो फिर हम कोई एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट डिवाइस जो है इसके साथ मजीद हम ऐड नहीं कर सकेंगे, ये इसका डिसएडवांटेज है। लेंस कपलिंग जो है इसमें क्या है, इसमें एडवांटेज ये है कि हम कोई भी एक्स्ट्रा डिवाइस